हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। विनय की तरफ से आप सभी को विनय नमस्कार। मैं पहले ही बता दूं, ये एक रियल स्टोरी है। बस कुछ रीजंस के कारण नेम्स चेंज कर रहा हूं। तो ये स्टोरी मेरे फ्रेंड के फ्रेंड संदीप ने सुनाया। ये उसकी आप बीती है। अब कहानी सुने संदीप की जुबानी। मैं एक टूटी सी चेयर पर बैठा पुलिस स्टेशन की दीवारें देख रहा था। पूरा स्टेशन न्यूली पेंटेड था। पेंट की खुशबू अभी तक आ रही है, पर इन्होंने फर्नीचर वही पुराने ही रखे हैं। ये वाली चेयर जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, वो भी चर चर कर रही है। मैं आते जाते लोगों को देख रहा था। मैंने एक धीमी सी आवाज सुनी, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ। ओ हेलो, ये तेनू साहब अंदर बुला रहे ने। मैं अंदर गया और नमस्कार किया तो सामने बैठे पुलिस वाले ने मुझे बैठने को बोला। मैं चेयर खींचकर बैठ गया। ये वाले भी चर चर कर रही थी। तुम्हें तो पता ही लग गया होगा कि रोनित की डेथ हो गई है। बिल्कुल वैसे जैसे अश्विन की हुई थी। सर पर चोट सेम वैसे ही जैसे अश्विन की थी। किसी ने 3 बार उसके सर पर मारा। हमें रोनित के फ्रेंड्स पर शक है, क्योंकि वो कल रात उसके घर पर ही थे। बट उसके पापा बोलते हैं ये किसी भूत ने किया है, क्योंकि आत्मा का काम है। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि तुम बिना बताए सिटी नहीं छोड़ सकते जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता। अगर तुम कुछ जानते हो तो बता सकते हो। मैंने ना में सर हिलाया और बाहर जाने लगा। मैं उठा और गेट से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा एक और लड़का गेट गेट के साथ वाले बेंच पर बैठा सिसक रहा था। शायद वो बोल रहा था, वो मुझे भी मार देगा, तुझे भी मार देगा। ये लड़का रणधीर था। और दूसरा लड़का जो उसको चुप करवा रहा था, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। हाँ, शायद आकाश था। रोनित लुधियाना के बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर का लड़का था। ये तीनों फ्रेंड्स थे। अभी 12th पास आउट ही हुआ था इनका। मैं उसे पहली बार कुछ महीने पहले मिला। फरवरी का टाइम था। कुछ बच्चे 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद रोड पर जा रहे थे। एक ऑटो में स्कूल ड्रेस पहने लड़कियां बैठी थी। वो सब एक साथ एक ही सुर में गाने गा रही थी। कुछ स्कूल बॉयज एग्जाम्स के बाद उसी ऑटो के पीछे अपने स्प्लेंडर प्लेटिना स्कूटी पर उधम चौकड़ी मचा रहे थे। बहुत रैश ड्राइव कर रहे थे। कभी लेफ्ट राइट सांप की तरह बहुत तेज से बाइक दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे। कभी बार बार बहुत तेज हॉर्न बजा रहे थे तो कभी कभी हूटिंग कर रहे थे। सभी बाइक पर तीन तीन लड़के बैठे थे, हल्ला गुल्ला मस्ती करते रैश ड्राइव कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे शहर और ये रोड उनके बाप का है। लोग उन्हें देख रहे थे पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कभी किसी को साइड मार के डराते तो किसी के बिल्कुल पास से बाइक निकालते और कान में जाके हॉर्न बजा देते। मैं और मेरा कजिन अश्विन पहले ही साइड में अपनी स्कूटी रोककर खड़े हो गए। अचानक उनमें से एक स्प्लेंडर ने मेरी स्कूटी पर टक्कर मारी। मेरा भाई अश्विन जो स्कूटी चला रहा था, वो और मैं गिर गए। हम अश्विन के बेटे की मेडिसिन लेके आ रहे थे। वो पॉलीथीन गिरते ही सारी मेडिसिन यहाँ वहाँ बिखर गई और सिरप की बोतल भी टूट गई। पीछे से दूसरी तेज आती बाइक ने अश्विन के पैर के ऊपर बाइक चढ़ा दी। मेरे सामने उसकी लोअर फट गई और जांग से चमड़ी उसकी बाइक के टायर से खींचते चली गई। खून से उसकी फटी लोअर गीली हो गई और सुर्ख लाल मांस भी दिखने लगा। खून रोड पर गिरने लगा और सिरप के साथ अलग ही पैटर्न बना रहा था। किसी तरह हमने खुद को संभाला था और उठे। हमारे कुछ बोलने से पहले ही वो सारे स्कूल बॉयज इकट्ठे हो गए और हमसे बहसने लगे। कहने लगे, दिखता नहीं कितना तेज चला रहे थे, नहीं आते चलाने तो बाहर क्यों निकालते हो। कमाल है ना। हम तो चुपचाप खड़े थे साइड में। वो हमें ही बुरा भला बोलने लगे। हाथापाई होने लगी। अश्विन ने बोला, तुम सबकी गलती है। उसमें एक लड़का था जो बाकी सबसे थोड़ा सा मोटा था। उसने हनी सिंह जैसा हेयर स्टाइल रखा था और एक कान में बाली पहनी हुई थी। सोने की होगी शायद। देखने में तो बड़े घर का लग रहा था। उसके चेहरे पर जवानी फूट रही थी, मीन्स डार्क स्पॉट्स थे, पिंपल्स थे। वो ताव में आ गया। आखिर चढ़ती ही जवानी उसकी उबाल मार रही थी और उसने साइड से एक रॉड उठाई और अश्विन के सर पे मार दी। अश्विन एकदम से नीचे बैठ गया
और अपना सर पकड़ लिया। अश्विन के सर से खून बहने लग गया और अश्विन गिर गया। मैं एकदम से सुन्न हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था उस टाइम। उसके सर से खून बहता देख के मैं कुछ भी ना कर सका। वो फिर नहीं रुका। उसने 2 रॉड और उसके सर पर मार दी। चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे। फिर उस लड़के को जैसे होश आया हो और यहाँ-वहाँ देखने लगा। फिर उसने अपने दोस्त को बाइक स्टार्ट करने को कहा और बोला, "जल्दी से चल, जल्दी चल।" और कुछ ही मिनटों में सारे लड़के गायब हो गए। मेरे सामने अश्विन तड़प रहा था। वो बस अपनी टूटी हुई सिरप की बोतल को देख रहा था। मैं उसकी उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मेरी तरफ उसने देखा जैसे बोलना चाहता था कि उसकी पॉलिसी का क्लेम उसके बच्चे को दिलवा दूं। और उसकी आंखें बंद हो गई। आंख बंद होते ही आंसू की एक बूंद नीचे रोड पर गिर गई और खून में गायब हो गई। ये सब देख के मुझे धक्का लगा। जैसे तैसे मैंने खुद को और उसकी फैमिली को संभाला। उसी शाम हम सब पुलिस स्टेशन गए और सारी बात सुनाई। अगले दिन पुलिस उसी स्कूल पहुंच गई जो हमने उन्हें बताया था। मैंने उस लड़के के स्वेटर पे स्कूल का बैच देख लिया था। उस पे स्कूल का नाम लिखा था सेंट पीटरसन इंटरनेशनल स्कूल, जो लुधियाना का बहुत बड़ा स्कूल है। क्लास तो हमें इजीली पता थी कि ये 12 थी, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। वहाँ ग्रुप क्लासेस चल रही थी। 3 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे प्रेजेंट थे, रोनित, रणधीर और आकाश। हम घर वापस आ गए। अब रोहित के घर वालों को भी पता चल चुका था कि रोनित ने कोई बहुत बड़ा कांड किया है। बट वो माँ बाप थे, अपने बच्चे को बचाएंगे ही। शाम को हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैंने बाहर एक डिफेंडर और एक ऑडी देखी। मैं समझ गया कि हमें क्यों बुलाया गया है। वो हम पर प्रेशर बनाना चाहते थे कि हम 2 लाख रुपए लेके मामला रफा दफा कर दे। किसी के जान की कीमत 2 लाख रुपए? शर्म भी नहीं आई इन लोगों को ऐसा बोलते हुए। चलो 3 लाख ले लो, इतने पैसे तो तुम्हारे लिए बहुत हैं। मैंने साफ मना कर दिया। हम एफआईआर लिखवाना चाहते थे, बट पुलिस वाले टाल मटोल करते रहे। और उनके वकील ने कौन कौन से दांव पेच खेले, कौन कौन से कानून के धाराएं लगा के या फिर हटा के उसे बचा लिया। और अगले दिन हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अश्विन नाम के लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके परिवार वाले पैसे ऐंठने के लिए बिजनेसमैन के अंडर एज लड़के को फंसा रहे हैं। लाइफ में सेकंड टाइम मैं रोया। बेचारा अश्विन, उसको इंसाफ भी ना दिला सका। मैं ये सब सोच ही रहा था, अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, भैया। उसने मुझे मेरी ही यादों से खींच के बाहर ले आया। भैया भैया, प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। ये रणधीर था, वही लड़का जो उस दिन रोनित के साथ था। यही बाइक चला रहा था और इसके साथ आकाश भी था। आकाश हमें बुरा भला बोल रहा था और गालियां दे रहा था। भैया प्लीज सेव अस, आकाश ने बोला। हम तो बच्चे हैं ना समझ है, प्लीज सेव अस। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वैसे तुम सब लोग कितने बड़े बेशर्म हो, हमारी पूरी लाइफ बर्बाद करके मुझसे ही हेल्प मांग रहे हो। हमें माफ कर दो। बोलो, क्या हुआ, क्या हेल्प करूं? वो हमें मार देगा, मैंने कहा। कौन मार देगा? रणधीर ने जवाब दिया, अश्विन। अश्विन नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल वागल हो क्या? चलो हटो, मुझे जाना है। प्लीज भैया, प्लीज ऐसे ना जाओ, प्लीज सेव अस। कहना क्या चाहते हो? भैया वो अश्विन, अश्विन भैया की आत्मा। अश्विन भैया? उस दिन तो तुम उसे माँ बहन की गालियां दे रहे थे और आज भैया? हमें हमारी गलती का पता लग गया है, बट अश्विन अश्विन की भूत हमें जीने नहीं दे रही। रोनित को भी उसी ने मारा, बट कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। पिछले 1 महीने से हम डर में जी रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे। ऐसे लगता रहता है कि कोई
हमारे आसपास है। उसकी इस बात पर मैं यकीन कर सकता था क्योंकि मैं उसकी आंखों के किनारे डार्क सर्कल देख रहा था। भैया पिछले 1 महीने से हमारा यही हाल है। हम कुछ दिन पहले रात को बियर पीने के बाद बाइक राइडिंग कर रहे थे और आकाश बाइक चला रहा था। गर्मी शुरू हो चुकी थी, फिर अचानक से हमें सर्दी लगने लगी। हमने सोचा कि शायद बाइक की तेज स्पीड के कारण हवा ठंडी लग रही है हमको। अचानक से बाइक की ब्रेक लग गई और हम गिर गए। आकाश ने बोला, मैंने तो ब्रेक नहीं लगाई, ये सब अपने आप ही हो गया। हम अपने अपने चोटों को देख रहे थे, तभी हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बट आसपास कोई नहीं था। ऐसा लगा कि कोई कान में आकर बोल कर गया। कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम डर गए। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, यहाँ तक कि सर्दी भी कम हो गई। हम घर आए और बस यही सोच रहे थे कि ये सब क्या था। पहले लगा कि शायद नशे के कारण ऐसा फील हुआ और ब्रेक भी आकाश ने ही नशे में मार दी। हम जब भी घर जाते हमारा रूम बिना एसी के ही चिल्ड रहता और एक अजीब सी बदबू आती रहती। धीरे धीरे घर का सामान यहाँ वहाँ अपने आप ही होने लगा। रोनित का डॉगी रोज रात को 12 से लेके 2 बजे तक कंटिन्यूअसली भौंकता रहता। फिर कभी फोन टूटा हुआ मिलता, कभी लैपटॉप, तो कभी बाइक। एक रात रोनित का डॉगी भौंकते भौंकते रोने लगा और फिर चुप हो गया। अचानक से घर वालों ने जाके देखा तो डॉगी मरा हुआ था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हम तीनों को हमेशा लगता कि कोई हमारे आसपास है। एक रात रोनित का कॉल आया। वो बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। उसने बोला कि मैंने उस लड़के को देखा जो गलती से हमसे मर गया था। उसके सर से अभी भी खून बह रहा है। सेम एक्सपीरियंस आकाश और रणधीर ने भी किया। आकाश ने बोला, एक दिन मेरी अलमारी से आवाज आ रही थी। मैं डरते डरते खोला। मुझे किसी ने माँ की गाली दी। मैं डर गया। जैसे ही पलटा तो मेरे सामने अश्विन था। उसकी आंखें लाल थी, सर से खून बह रहा था। उसके और मेरे बीच में सिर्फ 2 इंच का फासला था। उसने फिर से मुझे गाली दी और मैंने आंखें बंद कर ली। मुझसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। फिर वो गायब हो गया। मुझे अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगता। जब भी जाता हूँ तो गेट खुला ही रखता हूँ और बाहर मम्मी पापा में से कोई ना कोई खड़ा ही रहता है। धीर मैंने भी देखा उसे। ये जो मेरे थाइस पर जख्म देख रहे हो, उसके ही कारण हुआ है। मैं अपने रूम में अकेला सो रहा था। रात 12 बजे आँख खुली। ऐसा लगा कि मेरे फेस पर कुछ गिर रहा है। मैंने हाथ लगाया और बेड लैम्प की लाइट में देखा तो ये खून था। मैं छत पर देखा तो अश्विन वहां उल्टा लेटा हुआ था। मेरे देखते ही वो मेरे ऊपर गिर गया। मैं चिल्ला के उठा और बाहर भागने लगा। भागते भागते ऐसा लगा किसी ने मेरे पैर खींच लिए और मैं गिर गया। मेरा कंप्यूटर डेस्क अपने आप ही मेरे पैर के ऊपर आके गिर गया और मुझे गहरी चोट लग गई। मैं बेहोश हो गया और फिर क्या हुआ पता नहीं। अब तो रोज रात ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। हर रात हम डर के दहशत में रहते हैं। कल रात हम तीनों साथ ही थे। रोनित के पापा ने हमें बुलाया। वो किसी पंडित से मिलने वाले थे आज, इसलिए एक रात हम सबको एक साथ रहने के लिए बोला। ये रात हम कभी नहीं भूल सकते। मैं, रोनित और आकाश, हम बस बैठे ही थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी रोनित की मम्मी ने नीचे वाले फ्लोर से आवाज लगाई। हम जाके देखने लगे बट वहां कोई नहीं था। वापिस आए तो रोनित हवा में उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ ही ना लगा। उसके बाद उसकी बॉडी धड़ाम से बेड पर गिर गई। ये मंजर देखकर हम चिल्लाने लग गए। हमारी आवाज सुन के रोनित के मम्मी पापा भाग के वहां पहुंचे। वहां पहुंच के अंदर का दृश्य देखकर उसकी मम्मी वहीं बेहोश हो गई और उसके पापा अपना सर पकड़ के दीवार के सहारे बैठ गए और रोने लगे। मैं और आकाश हम ब्लैंक थे, करे तो करे क्या। रोनित के बड़े भाई ने जैसे तैसे एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया बट कोई फायदा नहीं। हम सबको पता था कि रोनित मर चुका है। डॉक्टर ने भी मल्टीपल डीप इंजरीज ऑन हेड बोलकर जवाब दे दिया।
अब पुलिस वालों को हम पर शक है, बट उन्हें घर में कोई रॉड या सरिया नहीं मिला। ना ही घर में कोई आया, ना ही कोई गया। इतने में एक आवाज़ आई, "ओ चलो तुसी दोवें अंदर, बुलाया साहब ने थानू। भैया प्लीज़ कुछ करो, वो हमें भी मार देगा भैया, प्लीज़, प्लीज़ भैया।" मैं ये सब सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है? क्या सच में अश्विन का भूत है? क्या वही अपना बदला लेने आया है? मैं घर आ गया। पूरा दिन बस रणधीर आकाश की बातें ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे मेरी आंख फ़ोन कॉल से उठी। मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर चेक किया तो ट्रू कॉलर पर करनैल पंजाब पुलिस नाम फ्लैश हुआ। मैंने पिक किया तो उन्होंने फिर से मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो पुलिस वाले ने बोला, कल रात रणधीर और आकाश की डेथ हो गई। सेम वैसे जैसे रोनित की हुई। सेम वैसे जैसे अश्विन की हुई थी। सर पर 3 रॉड मारने जैसे। मैं सन्न रह गया। सोच ही रहा था ये सब क्या और कैसे हो गया। अभी इतनी गर्मी में भी रूम मेरा ठंडा सा लगने लगा। एक हवा का झोंका आया, वो भी बंद रूम में, और मुझे अश्विन के होने का एहसास हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया। ऐसे लगा जैसे अश्विन मुझे बोलकर गया। मैंने अपना इंसाफ खुद ही ले लिया। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ वैसे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोड पर थोड़ा ध्यान से चलें और प्लीज़ रैश ड्राइव ना करें। आपकी रैश ड्राइविंग, छपरी जैसी ड्राइविंग आपके लिए मस्ती हो सकती है, बट किसी के मौत का कारण बन सकती है। फिर क्या पता वो भी अश्विन के जैसे आपसे बदला। लेने आ जाए। चलो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना। जय माता दी।